जी, ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है और जिन जिन परिवारों ने अपने बीच का कोई नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर में आज युवा कांग्रेस ने यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल हुए। जयवर्धन ने कहा कि यूथ कॉन्क्लेव के जरिए युवाओं के विचारों के आधार पर ही जनसेवा करने की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में आना जनसेवा और देश सेवा की तरह है। अगर युवा जनसेवा की भावना से राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर बेहतर होगा। जयवर्धन ने सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि युवा राजनीति में आए, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव ही युवाओं को राजनीति में आने का पहला मंच देता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने से बच रही है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार युवा नेतृत्व को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं ने अपने विचार रखे हैं, इन विचारों के आधार पर ही जनसेवा की रणनीति तैयार की जाएगी। जयवर्धन ने कहा कि राजनीति में आने का मकसद सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा होना चाहिए। हमारे MITS के जो छात्र हैं, जो सिर्फ MITS के नहीं बल्कि ग्वालियर के भविष्य है, आज आप सबको हमें यहाँ संबोधित करने का मौका मिल रहा है। अखबार जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे युवा कांग्रेस के जो ये इनिशिएटिव किया गया है यहाँ पे सचिन कंसाना जी और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही ज़रूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे युवाएं अपने आपस में बात कर पाएँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें जो भी योजनाएं बनती हैं युवाओं की आवाज़ इतनी अच्छी तरह से रखी नहीं जाती और उनके भविष्य के लिए जो भी डिसीजन है वो लिए जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमारे बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं तो हमारी आवाज़ भी रखी जाए। और लोकतंत्र इससे नहीं चलता कि सब एक बात पे अग्री करें, लोकतंत्र इससे चलता है कि सब अपनी बात रख पाए और ये चीज़ हमें अपने देश में लाने की बहुत ज़रूरत है और अगर ये हुआ तो बदलाव ज़रूर आएगा। जी, ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है और जिन जिन परिवारों ने अपने बीच का कोई खोया है, हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन मूल बात ये है कि लगातार जो ऐसे हादसे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे जो कांड इंदौर में हुआ था जहां 40 से अधिक लोग की मृत्यु हुई दूषित पानी पीने से, या फिर हम बात करें छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप से मासूम बच्चों की मृत्यु हुई, और अब इस पूरे हादसे में भी बरगी डैम में जो नाव पलट गई थी शायद ज़्यादा तूफान और हवा आने से। लेकिन इसमें जो मूल प्रश्न है कि आप कहीं भी जाओ पूरे विश्व में तो हर व्यक्ति को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। मैं खुद तैर सकता हूँ, लेकिन मैं जब पूरी नाव में लाइफ जैकेट पहनते हैं क्योंकि नियम ही ऐसे होते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो पर्यटक उस समय नाव में थे ना उन्हें लाइफ जैकेट पहनी थी, और उसके पहले के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहां अधिकारी बैठक ले रहे हैं उस बोट में और किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। तो अगर मूल जो प्रोटोकॉल रहते हैं, जब हम कोई भी डैम में या तालाब में या समुद्र में भी अगर कोई भी जाता है शिप में या बोट में, तो जब प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और इसमें हम तो यही मांग करेंगे कि आखिर वहाँ पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे, वहाँ के जो उस क्रूज का जो मालिक था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है, क्या किसी पर FIR दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं जो आज के समय हम ये माहौल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक जान की कोई कीमत नहीं बची। मृत्यु होना हो जाने पर तो फिर वो घोषणा कर देते हैं 4 लाख की। क्या होगा 4 लाख रुपए से? हमारी मांग रहेगी कि एक एक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की राशि मिलनी चाहिए है, क्योंकि मूल रूप से लापरवाही सरकार की है। कितनी बार लापरवाही ऐसी होती रहेगी, ऐसे हादसे होते रहेंगे मध्य प्रदेश में। ये शायद 4था या 5वां ऐसा हादसा है 1 साल में जो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो शासन की जिम्मेदारियां हैं वो उससे ही लोग बच रहे हैं। तो इसमें हमारी यही मांग रहेगी कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए है। सिर्फ सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है, FIR हो, ये हमारी मांग रहेगी।